तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करें। गाइस यहाँ पे किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे किस तरीके से इंट्राडे करें। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसको करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं, जब मार्केट सुबह खुलती है तो इंट्राडे भी स्टार्ट हो जाता है, और जब मार्केट क्लोज हो जाती है 3 बजे तो उससे पहले ही इंट्राडे भी बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है इंट्राडे का। मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। और जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आपकी ये होती है कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको सेल कर दिया, तो ये होती है आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप सभी लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं कि आप लोग इस पे लगाइए। तो मैं आप लोग को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। अब देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो एप्लीकेशन है इसका नाम सर्च कर देना है। ठीक है, तो मैं ग्रो सर्च कर देता हूँ। तो कैसे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ग्रो एप्लीकेशन आ चुका है। तो इसके आप सबसे पहले आप लोग कोई भी एप्लीकेशन देखने जाते हैं उसको यहाँ पे जो भी रिव्यूज हैं वो देखते हैं। 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए जो कि 4.7 के हैं, और इसकी जो भी रेटिंग है 3+ है, और उसके भी डाउनलोड हैं उसके यहाँ पे 100 मिलियन प्लस उसके डाउनलोड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, सीख लीजिए एजुकेशनल पर्पज के लिए कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, देन आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो गाइस आप लोग को अपना जो भी मोबाइल फोन का जो भी वेरिफिकेशन है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी आप लोगों ने कोड डाला होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसको आप लोग को डू इट लेटर कर देना है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता ये है कि इंडिया भर के जितने भी चीज़ें होती हैं, जो बड़े शेयर्स होते हैं उनके ऊपर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आती हैं 3 चीज़ें जिसपे पूरे ही ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड रहती है। पहली होती है निफ्टी 50, और दूसरी होती है सेंसेक्स, और तीसरी होती है बैंक निफ्टी। जैसा कि आप लोग सबसे टॉप में आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वीज करेंगे तो आप लोग को बैंक निफ्टी आ जाएगी। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट है या फिर कल की मार्केट थी वो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए आप लोग को यहाँ पे सबसे टॉप पे आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब रेड कलर का बना हुआ है और यहाँ पे -73.20 भी लिखा हुआ है। तो मतलब जो निफ्टी 50 थी वो सही नहीं थी, और जो सेंसेक्स है इसका भी दे सकते हैं -308 आ रहा है, तो ये भी नहीं था। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि -259 है, तो मतलब ये भी नहीं सही थी आज के दिन। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो सही थी या फिर नहीं सही थी, तो आप लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उनको बता सकते हैं कि भाई आज की मार्केट नहीं सही थी। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ निफ्टी 50 होती क्या है। देखो जो निफ्टी 50 आती है, आप लोग 50 से नाम से समझ जाएंगे कि जो निफ्टी होती है उसमें आप लोग की इंडिया भर की जितने भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स में इंडिया भर के जितने भी 30 बड़ी कंपनी होती हैं वो आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी में होता यह है कि इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से बैंक अगर आपको जानना है तो बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है आप लोग को और स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारे ही बैंक दिख जाएंगे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और ये बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, तो ये होती है आप लोगों की बैंक निफ्टी, इनमें सारे बैंक होते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो शेयर्स हैं वो बाय किए गए हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 करके, इसको हल्का बैक पे आ जाना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि BSC हो गया, जायसवाल निको इंड हो गया, न्यूगोन सॉफ्टवेयर टेक हो गया। अगर आप लोग सी मोर पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये इंटरफेस होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट एंड टूल में देख सकते हैं MTF हो गया, इवेंट स्क्रीनर, IPO बॉन्ड्स हो गया। तो ये भी
सारी सुविधाएं आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे टॉप मूवर्स टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेन का और लूज का। तो देखो मैं आप लोग को बता दूं, जो गेन होता है, देखो मूव का मतलब होता है मूवमेंट, तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट आई है। अब मूवमेंट तो जो गेन होता है, गेन का मतलब होता है कि ऊपर गई है। अब जो लूज होता है इसका मतलब हो कि नीचे गई है। तो आप लोग को दिखा रहा है, अब हम लोग क्या है गेन वाले पे आ जाते हैं। तो मतलब कि मूवमेंट जो आई है ऊपर की तरफ आई है। कौन कौन से शेयर्स में आई है, हम लोगों ने गेन पे क्लिक कर दिया है। तो जितने भी शेयर होंगे जो कि ऊपर साइड गेन हुए, मतलब कि ऊपर साइड इनकी मूवमेंट आई है, तो वो सारे शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आपको और भी जानना है तो मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करके आप लोग और भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर का, मतलब कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट है नीचे साइड मूवमेंट की है। तो कौन कौन से शेयर है, तो हम लोग क्या है लूज पे क्लिक कर देते हैं। तो दे सकते हैं स्विगी हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया। तो ये आप लोग को बता रहा है कि आज के दिन जो मार्केट थी वो यहाँ पे जो मूवमेंट थी इन शेयर में सबसे ज़्यादा नीचे आई है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन, देखो यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, जो डाटा शो हो रहा है वो आज के दिन का है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे टॉप इंट्राडे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो इंट्राडे हुआ है कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। जैसा कि आप लोग देखते हैं न्यूगुन सॉफ्टवेयर हो गया, जायसवाल हो गया, टंटा प्लेटफॉर्म हो गया, बीएससी हो गया। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन यहाँ पे इंट्राडे हुआ है। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करके आप लोग और भी सारे यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो आप लोग दे सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, तो ये भी दिखा रहा है। तो आप लोग दे सकते हैं कुछ शेयर हैं जो कि एमटीएफ के ऊपर सब बहुत ही ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं पॉपुलर बाई एटीएफ और एसआईपी हो गया, ये शेयर्स दिखा रहे हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी हो गई, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी, ठीक है। तो वो जो शेयर है वो स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस रहता है। अब न्यूज़ दो टाइप की होती है, एक बुरी न्यूज़ होती है, एक अच्छी न्यूज़ होती है। बुरी न्यूज़ ये होती है, मान के चलिए कोई कंपनी है, उसकी कोई बुरी खबर आ गई, उसका कुछ भी यहाँ पे कोई चोरी हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो शेयर होता है डाउन पे आता है, जो कि आपकी बियरिश कैंडल बनती है, जो कि रेड कलर की होती है। अब स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर गुड न्यूज़ जो होती है, मान के चलिए कोई यहाँ पे न्यूज़ आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी है और बहुत ही अच्छा वो रैंक कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है और बहुत ही ज़्यादा सेल भी हो रही, तो वो होती है गुड न्यूज़। उससे क्या है, जो आपका कैंडल होता है वो आपका हरे कलर का बनता है, जिसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। जो मार्केट होती है वो अप पे जाती है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को अगर यहाँ पे जो इंट्राडे है उसको करने का क्या बेनिफिट मिलता है और हम लोग किस तरीके से शेयर को एनालाइज करें, तो शेयर को एनालाइज करने के लिए आप सभी लोगों को सबसे ऊपर टॉप पे आना है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे सर्च वाला आइकन देखने को मिल रहा है। तो यार आप सभी लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी रेंडमली आप लोग को शेयर चुन लेना है। कोई भी शेयर है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से एनालाइज करना रहता है। तो मैं कोई भी शेयर चुन लेता हूँ, ठीक है। अब इसको एनालाइज करने के लिए कुछ सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप लोग को देखना पड़ता है। हल्का सा स्क्रॉल आप लोग को कर देना है, तो यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाना है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। आज के दिन सबसे ज़्यादा हाई कितना जा रहा है, लो कितना जा रहा है, वीक में कैसा जाएगा, मतलब गया था, और यहाँ पे 52 वीक में कैसा गया था, इसका जो भी वॉल्यूम है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, और वीक में हाई एंड लो ये देख सकते हैं। ओपन कितने पे हो रहा है, क्लोज कितने पे हो रहा है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा मेन होती हैं एनालाइज करने के लिए। अब नीचे आते हैं फंडामेंटल में आना है। तो फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, ये सारी चीज़ें, पीवी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, इंडस्ट्री पी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेन रहती हैं। अब आप लोग को नीचे आना, फाइनेंशियल पे आने के बाद में ये पता चलेगा कि मार्च के महीने में कैसा गया था और जनवरी जून जुलाई यहाँ पे 24 को कैसा गया था। अब आप लोग को फिर से नीचे आना है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी शेयर है उसके पीछे कितने परसेंट प्रमोटर हैं, कितने परसेंट रिटेलर हैं, कितने परसेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं, कितने म्यूचुअल फंड में हैं और कितने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। अब आप लोग को अगर कोई भी शेयर यहाँ पे इंट्राडे करना है तो उसका बेनिफिट क्या है, तो आप लोग को हरे कलर पर सिंपली क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिलीवरी पे यही शेयर है जिसका प्राइस है 654, आप लोग टॉप पे दे सकते हैं, 654 इसका प्राइस है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, 30 शेयर लिख देता हूँ। आपको मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पे बेनिफिट कितना मिलता है, ठीक है। तो इसका जो भी प्राइस आ रहा है, जो कि आ रहा है 19,682 करके, ठीक है, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, और ये मार्जिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप लोग इंट्राडे पे यही चीज़ करते हैं तो आपको
4,132 ही देना पड़ेगा, बल्कि डिलीवरी पे कर रहे थे तो आपको 19,000 करीब 20,000 रुपये देना पड़ रहा था। और आप लोग अगर इंट्राडे पे करेंगे तो 4,132, मतलब कि ये है कि इंट्राडे आपको 5x का मार्जिन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आप लोग को MTF पे आ जाना है। MTF आपको देता है 3.33% का यहाँ पे बेनिफिट देता है, मतलब कि मार्जिन देता है। अगर आप लोग 30 शेयर लेते हैं तो आपको 5,904 ही देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट रहता है इंट्राडे का। इंट्राडे किस तरीके से होता है मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप लोग को सुबह बाय करके यहाँ पे 3 बजे से पहले सेल करना रहता है। तो ये होता है आप लोगों का इंट्राडे। न्यूज़ पे आना है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ पे ये होता है, अगर देखिए आप लोग अच्छी न्यूज़ है तो शेयर अच्छा है, बुरी न्यूज़ है तो यहाँ पे शेयर है वो नहीं सही है। इवेंट पे आने के बाद में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं, जैसे क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में ओपन इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओवरव्यू पे आप लोग को आने के बाद में मैंने जो आपको बताया, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग को रिसर्च करना है। फाइनेंशियल हो गया, फंडामेंटल हो गया, मार्केट कैप हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना ही आप लोग रिसर्च करेंगे, पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना आप लोग रिसर्च करेंगे उतना ही आप लोग यहाँ पे बिगिनर से आप लोग अचीवर बनेंगे। तो आप लोगों के ऊपर है कि कितना आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी कहता है कि भाई इसको ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो आप लोग को उनकी बातों को नहीं मानना है। आप लोगों को खुद का रिसर्च करना है, जिससे कि आप लोग खुद अचीवर बने और आप लोग खुद ही यहाँ पे अपना जो भी आपके ड्रीम है आप लोग पूरे कर सकें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग को नॉलेज दे सकती हैं। तो जितनी ही आप लोग रिसर्च करेंगे, जितना ही आपके पास में नॉलेज होगा, उतने ही आप लोग यहाँ पे अचीवर बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। तो गाइस, अगर आप लोग को कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को सॉल्व कर दी जाएंगी। तो गाइस, मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी वीडियो मैंने बनाई है जो पूरी एजुकेशनल पर्पस है, मैंने आपको कोई भी श्योरिटी नहीं दी है। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।